हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस वीडियो में 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखो अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है क्या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपन को फंक्शन दे रखा है और प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इससे पीछे भी आपने पीछे वाले वीडियोस में भी आपने ऐसे प्रूफ करने वाले देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा, उनमें सिर्फ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही था और उसके फॉर्म में आपका रिलेशन कोई भी प्रूफ करने वाला दे रखा था, लेकिन इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी आ गया। तो आपका यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब दोनों ऑर्डर के आपके डेरिवेटिव हैं वो यूज होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, जो फंक्शन दे रखा है इसका एक बार फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करो और उसको एडजस्ट करके अगेन दोबारा डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसके बाद में आपको ये पूरा का पूरा रिलेशन ही फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करना अपन को, इसमें एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वो भी आ जाएगा और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे वो भी आ जाएगा इसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब अपन को समझ में आएगा। वैसे एक तरह से इसने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के इक्वल टू में ले जाके भी ये पूरा लिख सकता है, तो उसके लिए बोल सकता है कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अपन को फाइंड आउट करना है, तो वो डी वाई अपॉन डी एक्स उसमें एज इट इज भी रह सकता है। तो करने का मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर 99% क्वेश्चन पूछने का यही मेथड रहता है इस एक्सरसाइज के। इन क्वेश्चन में जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे 4-5, उनमें करें स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। y का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1। साइन इनवर्स एक्स का आपने जो यूज किया फॉर्मूला इधर साइड में लिख देना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की जगह और कुछ होता तो चैन रूल से, श्रृंखला नियम से आगे और कर देते अपन मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो या यहीं पर स्क्वायर कर दो। अपन को अंडर रूट हटाना है क्योंकि देखो प्रूफ करने वाले में अंडर रूट नहीं है, तो इसके लिए इधर ले आते हैं। सपोज करो इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको इधर ले आया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बच गया इधर। अब इसका बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर। बोथ साइड इसका स्क्वायर करोगे, बोथ साइड स्क्वायर करोगे इसका, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यहाँ पर देखो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 है। ध्यान देना दोबारा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो ही जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आपने डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर देखा तो आप ऐसे सोच रहे हो कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का स्क्वायर है। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे वाले में इन दोनों में फर्क है। ऐसे मत समझना कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, अभी नहीं आया। नेक्स्ट ये स्टेप आ गई। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष, अवकलन करने पर दोबारा इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन है, एक तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक ये डेरिवेटिव का फंक्शन, ये भी एक तरह से फंक्शन ही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ये आपका फर्स्ट मान सकते हो, ये सेकंड है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों मल्टीप्लाई में, तो कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लाई रूल। तो डेरिवेटिव का यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे। मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी है सपोज करो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। इस तरीके से ये रूल यूज करोगे आप। तो इसमें देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर पहले पावर है, पहले क्या है पावर, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल में पावर 2 आगे आ जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1, 1 कम हो जाएगी। ये तो किसका हुआ है, पावर का हुआ है, पावर रूल से पावर का हुआ। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का और करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करते हो तो आपको पता है क्या होता है, वो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। y का मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल में 1 का तो 0 हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर का पावर रूल से कितना हो गया, माइनस का 2x, ठीक है। और इज इक्वल टू में 1 है ही, 1 में कांस्टेंट है, 1 का कांस्टेंट का कितना होता है, 0। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देता हूं मैं, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 आगे लिख दिया मैंने, dy/dx की पावर कितनी बच गई, 1, और यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है ही, और प्लस यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना आ गया, माइनस, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 2x है इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर देखिए ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ये रहा 2, एक dy/dx की एक तो ये पावर है, एक यहाँ पर 2 पावर है, तो एक पावर कॉमन आ रही है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, और dy/dx की सिंगल पावर भी कॉमन है आ रही है। ब्रैकेट में क्या बच गया, देखो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, d2y/dx स्क्वायर बच गया, और ये माइनस का साइन है, और यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, dy/dx की सिंगल पावर कॉमन आ गई, x बच गया, क्या बच गया, x, और dy/dx की सिंगल पावर बच गई इज इक्वल टू में 0। ये आपका इधर मल्टीप्लाई में जो कॉमन लिया वो कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, और माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 0। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे देख रहे होंगे कि सर ये डिवाइड में 0 में कैसे चला जाएगा, तो dy/dx 0 हो सकता है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है, कहने का मतलब यहाँ पर dy/dx नॉट इक्वल टू 0, तो 0 इसको ही होना पड़ेगा, दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, कोई नंबर रहेगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो कहने वाला ये कोई ना कोई नंबर है, तो इसलिए डिवाइड में चला जाएगा और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो शायद आपका यही प्रूव करना होगा। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस एक्स dy/dx, ये आपका प्रूफ हो गया रिलेशन, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो फर्स्ट टाइम आपने डिफ्रेंसिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इधर साइन का जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है साइन इनवर्स का इधर ले गए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वर्क कर दिया, उसके बाद में यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगा दिया और दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर दिया। दोबारा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लेके कहाँ भेज दिया 0 में, और बाकी जो टर्म बच गया वही आपके इक्वल टू में 0 में प्रूफ हो गया। ओके, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट 7.5 का लास्ट क्वेश्चन है, 7.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएशन वाला एक्सरसाइज 7.5 का, और ये प्रूफ करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी उसी से रिलेटेड है। पीछे क्वेश्चन देखा था अपन ने 7th, पीछे वाले क्वेश्चन में 7th वाले में क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था, अकेला था। यहाँ पर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ स्क्वायर का फर्क पड़ रहा है। तो देखते हैं देखिए सोल्यूशन में किस तरीके से इसमें चेंज होगा। तो पीछे वाले क्वेश्चन में बात बताई थी, वैसे ही इसमें करना अपन को, क्या डिफरेंशिएशन करना एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स करके, और ये पूरा का पूरा रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा आपको। तो देखो फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर सेम है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिए साइन इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ पर पूरे को x मान लो और ऊपर कितनी है पावर 2, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, पहले पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या कहता है, 2 मतलब पावर आगे आ जाएगी 2 साइन इनवर्स एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 लेस हुआ तो पावर 1 बचाएगी साइन इनवर्स एक्स। अब किसका और करोगे, साइन इनवर्स एक्स का और करोगे, तो यहाँ पर एक बार रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो आप साइन इनवर्स एक्स। आगे वाली स्टेप में देखिए dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला साइड में लिख देना इसमें, और फिर एक्स का कितना हो जाएगा, चैन रूल से 1, जो कि लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मेरे को एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के लिए इसको मैं इधर ले आता हूँ ट्रांसपोजिशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स।
यहाँ पर देखो प्रूफ करने वाले में अंडर रूट का कोई लेना देना ही नहीं, तो यहाँ पर अंडर रूट हटाना अपन को। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा अपन को, स्क्वायर। तो बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग कितना हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। और dy अपॉन dx का कितना हो जाएगा वर्ग, dy अपॉन dx का वर्ग मतलब dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही लिखना पड़ेगा अपन को इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पर आइडिया लग गया होगा आपको क्या, कि इस फंक्शन को एडजस्टेबल करने के लिए यहाँ फंक्शन का हेल्प भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर फंक्शन की हेल्प लें तो देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, y बन रहा है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, y लिख दूंगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर y क्यों लिख रहे हो, तो y लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ करने वाले में आपको इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स को हटाए बिना ये प्रूफ ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा अपन को। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी विदाउट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 4, और इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, y। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, यहां पर लिख देना हिंदी मीडियम वाले, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ये सेकंड समझ गए होंगे क्या, ये फर्स्ट फंक्शन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये सेकंड है। तो मल्टीप्लाई रूल यूज होगा। कौन सा रूल, मल्टीप्लाई रूल यूज होगा। मल्टीप्लाई रूल आपको बताया हुआ है, एक बार वापस बता देता हूँ। y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, dy अपॉन dx अगर आप फाइंड आउट करते हो तो u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx प्लस v एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx। ये अप्लाई करोगे तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy अपॉन dx के ऊपर पावर लगी हुई है पहले, तो कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल। पावर रूल में क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और dy अपॉन dx की पावर 2 में से लेस हो जाएगी। ठीक है, फिर dy अपॉन dx का और करोगे तो dy अपॉन dx का अगेन डिफरेंशिएशन करते हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई रूल में यहाँ प्लस ही तो आता है ना, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एज इट इज मतलब सेकंड एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले 1 का फिर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया पावर रूल से, माइनस 2x। ठीक है, और इधर 4y है तो 4y में 4 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और y का कितना हो गया यहाँ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने के साथ यहाँ कोई कॉमन वगैरह भी ले लेते हैं अपन। देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरा टर्म है और ये पूरा टर्म है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से यहाँ 2 भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर dy अपॉन dx की एक सिंगल पावर बचेगी, यहाँ पर भी एक सिंगल पावर ले सकते हैं अपन कॉमन, तो यहाँ पर dy अपॉन dx भी ले सकता हूँ मैं कॉमन। तो ब्रैकेट में यहाँ पर जो बच गया वो लिख देता हूँ मैं, क्या क्या बचा देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, एक ही पावर बची ना यहाँ पर, ये भी कॉमन आ गई, तो कौन बचा d2y अपॉन dx स्क्वायर। नेक्स्ट ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस dy अपॉन dx की सिंगल पावर तो आउटसाइड में कॉमन ले ली तो एक सिंगल पावर बचाएगी, और माइनस 2x, माइनस मैंने लिख ही दिया, 2 कॉमन आ ही गया तो x, और यहाँ dy अपॉन dx की सिंगल पावर बचाएगी। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 dy अपॉन dx। अब यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये dy अपॉन dx से dy अपॉन dx भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचाएगा उसको लिख देते हैं अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 बचाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास वैसे देखो प्रूफ करने वाले में 2 ही है, कोई और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर 2 देखो RHS में नहीं है, LHS में है, तो ट्रांसपोजिशन से पक्षांतर से इसको भी इधर ले आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
ये पूरा का पूरा रिलेशन आ गया। क्या देखते हैं अपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ करने वाला पूरा का पूरा रिलेशन आ गया। यहाँ पर लिख सकते हो आप हैंस प्रूफ, हिंदी में लिख दोगे इति सिद्धम। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। 1 मिनट वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो 7th क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर दे दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डिफ्रेंशिएशन करना है फर्स्ट टाइम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन आएगा, इसको मल्टीप्लाई में आप इधर ले आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से फिर बोथ साइड क्या कर देना, स्क्वायर दोनों तरफ वर्क करोगे तो इधर तो अंडर हट जाएगा, और यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, जिसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। और फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करूंगा इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तब मेरा जो स्टेप्स आएगी उन स्टेप्स में से मेरे को 2 dy पॉइंट dx कर लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ले लूंगा तो ये कैंसिल होके फाइनल आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।